दूंगा तो भी एक्सप्रेशन जीरो आ जाएगा, यानी अल्फा और बीटा वो वैल्यूज है जो एक्सप्रेशन को जीरो बना रही है। तो बोलोगे सर हमने पूछा था कि ये कब कब पॉजिटिव है, आप वो बता रहे हो कब कब जीरो है। अरे पहले सुन तो ले। ओहो अस्मिन श्रीवास्तव, और पसर जा, और पसर जा, खड़े हो। बैठ जा। टेबल कुर्सी पे बैठने के लिए बोला था ना कि बिस्तर पे बैठने के लिए बोला था। ध्यान रखियो अगली बार। हाँ भैया। तुम बोलोगे यार सर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपने रूट्स का फच्चर क्यों फंसा दिया। अरे सुनो तो भैया समझ में आएगा। अरे वाई फियर मैन आई एम हियर। अब भी समझाता हूं। मैंने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स की मदद ली और इसको रूट्स के फॉर्म में लिख लिया। फिर इसको जीरो से इक्वेट कर दिया तो एक्स की एक वैल्यू आ रही है अल्फा, एक वैल्यू आ रही है बीटा। वो अल्फा और बीटा को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। अब अल्फा और बीटा को रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर पाऊं अचल भाई, उसके लिए मैंने केस बनाया है। पहला केस डी ग्रेटर देन जीरो, दैट इज अल्फा एंड बीटा रियल एंड डिस्टिंक्ट। अरे रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तब ना नंबर लाइन पे प्लॉट होंगे, रियल ही नहीं होंगे तो नंबर लाइन पे प्लॉट कहां से होंगे। तो अल्फा और बीटा को रियल कंसीडर करने के लिए डी ग्रेटर देन जीरो लिया। अच्छा अल्फा और बीटा यदि रियल है तो एक छोटा और एक बड़ा भी होगा, तो एक छोटा और एक बड़ा होने के लिए डी ग्रेटर देन जीरो कंसीडर किया। तो जैसे अल्फा और बीटा रियल हो गए, डिस्टिंक्ट हो गए, और अज्यूम कर लिया कि अल्फा छोटा और बीटा बड़ा है, नंबर लाइन पे प्लॉट हो गए। अब देखना मैं यही जानना चाहता हूँ ना कि इस पूरे नंबर लाइन पे एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन नेगेटिव है, यही जानना चाहता हूँ। आओ एक काम करते हैं, एक एक करके एक्स की वैल्यू लेते चलते हैं और इसमें रख के देखते चलते हैं, पता चल जाएगा कि एक्स की कौन कौन से वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है और कौन कौन से वैल्यूज के लिए नेगेटिव है। चलो इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू ले लो। आओ तुक्का लगाए। अरे इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू लो और इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू लेकर के यहाँ रखो। अरे यहाँ रखना है नहीं यहाँ रखना, बात तो एक ही है, जो ये है वही है। तो आओ यहाँ रखते हैं, रखो रखो। इस इंटरवल की जो भी एक्स की वैल्यू लोगे वो अल्फा से छोटी होगी और इसलिए बीटा से भी छोटी होगी। सहमत हो या नहीं हो? अरे हाथ ऊपर करो ना यार, सहमत हो तो। क्या बेशरम लोग यार, हाथ ऊपर करो। हाँ, इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू होगी वो अल्फा और बीटा दोनों से छोटी होगी। रख रहा हूं यहाँ पर एक्स की जगह ऐसी वैल्यू जो अल्फा और बीटा दोनों से छोटी है। रखो छोटा माइनस बड़ा, पॉजिटिव के नेगेटिव, छोटा माइनस बड़ा, इशारा करो, नेगेटिव, छोटा माइनस बड़ा, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू ए पॉजिटिव है। अच्छा ओके ओके ओके, फिर से सुनना। भूल जाओ वो सारी बातों को, भूल जाओ वो सारी बातों को, मैंने जो भी बोला था सब भूल जाना। ओए कीर्ति भाई, मैंने जो भी बोला सारी बातों को भूल जा। अब इधर मेरे ऊपर ध्यान लगा। ये बताओ 3a कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? 3a पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? अरे भैया 3a पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो डिपेंड करेगा ए के ऊपर। यदि ए पॉजिटिव है तो 3a पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है तो 3a नेगेटिव है। यानी 3a पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव करे होगा, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन ए, रेदर साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी सेम एज ए। क्या बात बोल गया भाई, तुम लोगों की नींद में मैं बड़ी गंभीर बात बोल गया, जरा सुनना। 3a पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो ए पर डिपेंड करेगा। ए पॉजिटिव है तो 3a भी पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव है तो 3a भी नेगेटिव होगा। यानी 3a बिल्कुल ए के जैसा होगा, दैट इज एक्सप्रेशन विल बिहेव सेम एज ए। चलो अब एक काम करो, -3a के बारे में बताओ। -3a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। वो देखो कीर्ति कुछ भी बोल रही है भाई। हेमंत भाई बोलो, -3 है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? एनीथिंग। अरे भैया एक मिनट, एनीथिंग नहीं बोलेंगे, कुछ भी गंदी गंदी बात बोल रहा है ये। -3 है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? जरा देखिएगा, ए यदि पॉजिटिव है तो -3 है नेगेटिव है, और ए यदि नेगेटिव है तो -3 है पॉजिटिव होगा। यानी इसका मतलब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो ए पर डिपेंड करेगा। ए पॉजिटिव तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ए नेगेटिव तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो ए के ऊपर डिपेंड करेगा, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये ए का ऑपोजिट बिहेव करेगा, क्योंकि ए पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ए नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन का जो बिहेवियर है वो ए का ऑपोजिट होगा। सहमत हो?
सहमत हो? चलो अब बोलो, अब बोलो, ये बताओ 7A पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नहीं, ऐसा बोलना ही नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बल्कि बोलना है कि इस एक्सप्रेशन का बिहेवियर विल बी सेम एज ए के ऊपर डिपेंड करेगा भी नहीं बोलना है, सेम ऐसे बोलना है दीक्षित, सेम ऐसे। भैया ये पॉजिटिव है तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो एक्सप्रेशन नेगेटिव, ये एक्सप्रेशन का बिहेवियर विल बी सेम ऐसे। -10A के बारे में बताओ। बिल्कुल सही। अरे भैया ए पॉजिटिव है तो पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव, ए नेगेटिव है तो पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव, यानी बिहेवियर ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी ऑपोजिट टू ए, क्योंकि ए के पॉजिटिव होने पर एक्सप्रेशन नेगेटिव होता है, ए के नेगेटिव होने पर एक्सप्रेशन पॉजिटिव होता है, यानी ए का उल्टा बिहेव करता है। बस बस बस, बात खत्म हो गई। चलो वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, जरा देखना, जरा देखना भैया, तुमने ये -इन्फिनिटी से अल्फा के बीच की वैल्यू ली थी कि नहीं ली थी? और वो -इन्फिनिटी से अल्फा के बीच की वैल्यू तुम यहाँ रख करके देखना चाहते हो। चलो रखो, एक्स की जगह ऐसी वैल्यू रखो जो -इन्फिनिटी से अल्फा के बीच की है, यानी ऐसी वैल्यू जो अल्फा और बीटा दोनों से छोटी है। रखो भैया, छोटा माइनस बड़ा नेगेटिव, छोटा माइनस बड़ा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू ए, पॉजिटिव ए, यानी ये एक्सप्रेशन +A के बराबर आ रहा है, यानी इस एक्सप्रेशन का साइन ए के ऊपर डिपेंड करेगा। ए पॉजिटिव है तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहेगा, ए नेगेटिव है तो एक्सप्रेशन नेगेटिव रहेगा। दैट इज एक्सप्रेशन विल बी डिपेंडेंट ऑन ए रेदर विल बी सेम एज ए। फिर से कहता हूं, एक्सप्रेशन +A के बराबर आ रहा है, +A का मतलब हुआ कि यदि ए पॉजिटिव है तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, यदि ए नेगेटिव है तो वो एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, यानी एक्सप्रेशन का बिहेवियर ए के जैसा होगा, यानी इस पूरे इंटरवल में एक्सप्रेशन का बिहेवियर इज सेम एज ए। सुनते जाना आराम से, कंफ्यूजन हो तो होने देना, मैं सब क्लियर कर दूंगा। ये म्यूजिक टुकड़ों में बना रहा हूं, जब पूरा बन जाएगा तो बेहतरीन गाना बनेगा। जरा फिर से देखना भैया, अब इस इंटरवल की कोई वैल्यू ले रहा हूं, इस इंटरवल की कोई भी एक्स की वैल्यू लो और वो एक्स की वैल्यू यहाँ रखो। चलो, इस इंटरवल की जो भी वैल्यू होगी एक्स की, वो अल्फा से बड़ी होगी और बीटा से छोटी होगी, वो एक्स की वैल्यू यहाँ रखो। रखो भैया, बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव, फिर यहाँ रखो, यहाँ रखो, जो वैल्यू हम रखने जा रहे हैं वो अल्फा से बड़ी है लेकिन बीटा से छोटी है, छोटा माइनस बड़ा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव इंटू ए माइनस ए। कौन है भैया ये? अर्पित सिंह चंदेल, अनय सिंघाल, क्या है भैया? कहाँ ध्यान लगा करके रखा हुआ, मेरे ऊपर ध्यान क्यों नहीं लगाते? तुषार S2 बैच, ध्यान मेरे ऊपर लगा ले बेटा, 1 सेकंड लगेगा, बाहर कर दूंगा क्लास के। अरे श्रेयस सिंह मुस्कुरा रहा है, गुड, समझने के बजाय मुस्कुरा रहा है बेटा। अरे रे रे, शुक्ला जी दिख गए मुझे, हमारे प्यारे सार्थक शुक्ला। शुक्ला जी आपकी फोटो हटाओ, लाइव लगाओ, हाँ गुड गुड, वापस आओ भैया, वापस आओ। अरे भैया अब तो शुक्ला जी दिख गए, अब तो मजा आएगा पढ़ाने में। जरा सुनना, एक्स की ऐसी वैल्यू ले रहा हूं जो अल्फा से बड़ी और बीटा से छोटी है, अल्फा से बड़ी और बीटा से छोटी वैल्यू यहाँ रख करके देख रहा हूँ कि एक्सप्रेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। रखो, अल्फा से बड़ी वैल्यू और बीटा से छोटी, रखो यहाँ पर बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव, अल्फा से बड़ी है लेकिन बीटा से छोटी है तो छोटा माइनस बड़ा नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव इंटू ए माइनस है, यानी एक्स की इन वैल्यूज पर एक्सप्रेशन का बिहेवियर ए का ऑपोजिट है। ए नेगेटिव है तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो एक्सप्रेशन नेगेटिव है, यानी एक्सप्रेशन विल बी बिहेविंग ऑपोजिट टू ए। कोई दिक्कत? चलो फिर से चलते हैं और आगे चलते हैं। अरे भैया ये तो मूर्ति बन गया, देव छत्रसाल भैया मूर्ति बन गया। शुक्ला जी, शुक्ला जी, शुक्ला जी दिख गए। शुक्ला जी क्या सालों में एक बार दिखते हो यार आप, और बीच बीच में गायब अलग हो जाते हो, थोड़ा दिखा करो भैया। हाँ चलो 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 चलो, फिर से देखना भैया, अब की बार इस इंटरवल की कोई वैल्यू ले रहा हूँ और इस इंटरवल की कोई वैल्यू लेकर के यहाँ पर रख रहा हूँ। उद्देश्य क्या है? ये पता करना कि एक्सप्रेशन एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है, एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए नेगेटिव है। वो पता करने के लिए इस इंटरवल की कोई वैल्यू लेकर के यहाँ रखो। इस इंटरवल की जो वैल्यू होगी वो बीटा से बड़ी होगी,
जो बीटा से बड़ा होगा वो अल्फा से भी बड़ा होगा। आओ अल्फा और बीटा से बड़ी वैल्यू यहाँ रख करके देखें कि उस वैल्यू पर एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। रखो बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव, बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू ए, पॉजिटिव ए, यानी एक्सप्रेशन प्लस ए के जैसा बिहेव कर रहा है। यानी ए पॉजिटिव है तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव, ए नेगेटिव है तो एक्सप्रेशन नेगेटिव, यानी एक्सप्रेशन का बिहेवियर ए के जैसा होगा। यानी इन दिस रीजन एक्सप्रेशन विल बिहेव सेम एज ए। परमानेंटली रट लियो, परमानेंटली। फायदा क्या होगा वो बताता हूं, जरा देखना, पेन पेंसिल डाउन रखना, उसके बाद आगे बात करता हूं। सपोज मुझे ये पता करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x, बल्कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, मुझे ये पता करना है कि x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है, कौन कौन सी वैल्यूज के लिए नेगेटिव है, कौन कौन सी वैल्यूज के लिए जीरो और कौन कौन सी वैल्यूज के लिए अनडिफाइंड है। और ये पता करने के लिए मुझसे साफ साफ कह दिया गया है कि भैया आप वेविकर नहीं लगाओगे। अब वेविकर नहीं लगाओगे और ये पता करना है तो देखना भैया कैसे पता करेंगे। सिंपल, इसके फैक्टर निकालो। बोलना भैया फैक्टर कितने होंगे, x प्लस 2, x प्लस 1, इन फैक्टर को 0 से इक्वेट करो, रूट्स आ गए। बोलो रूट्स क्या आ रहे हैं, बोलो बोलो, -2 और -1, ये हो गया -2, ये हो गया -1। रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। तुम बोलोगे सर आप कितने गंदे, अरे भैया दक्ष साहू क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है साहू, ये छोड़ना, ये सारी चीजें थोड़ा पढ़ने में ध्यान लगा ले। साहू तो हिंदी ना समझे। देखना भैया, तो फैक्टर निकालो और फैक्टर निकालने के बाद 0 से इक्वेट करके रूट्स निकालो, जो रूट्स आएंगे उसको नंबर लाइन पर प्लॉट करो। तुम बोलोगे सर जब आपने इसको फैक्टर कर लिया तो वेविकर लगा लो। भैया उसने मना कर दिया था, वेविकर नहीं लगाना है, वेविकर के बिना करना है। तो वेविकर के बिना यदि करना है तो साइन स्कीम लगानी पड़ेगी। अब साइन स्कीम लगाने के लिए जितने भी रूट्स आए थे उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। अब मुझे बताओ इस एक्सप्रेशन, इस हिस्से में एक्सप्रेशन का बिहेवियर कैसा होता है। तो देखना, छोटे रूट से छोटी और बड़े रूट से बड़ी, ये रहा, छोटे रूट से छोटी और बड़े रूट से बड़ी एक्स की वैल्यूज लेने पर एक्सप्रेशन का साइन ए के जैसा होता है। ए बोले तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बोलो आज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव, यानी छोटे रूट से छोटी और बड़े रूट से बड़ी हिस्से में, यानी छोटे रूट से छोटी एक्स की वैल्यूज लेने पर और बड़े रूट से बड़ी एक्स की वैल्यूज लेने पर, यहाँ रखने पर एक्सप्रेशन का साइन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट के जैसा यानी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पॉजिटिव का निशान आ गया। चलो इस हिस्से में देखते हैं। बोलो इस हिस्से में यानी दोनों रूट्स के बीच में, दोनों रूट्स के बीच में एक्सप्रेशन का बिहेवियर ए का उल्टा होता है। ए यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि पॉजिटिव है, तो उसका उल्टा लेने पर नेगेटिव साइन आएगा। यानी इन दोनों रूट्स के बीच में एक्सप्रेशन का बिहेवियर नेगेटिव होगा। बना दी जन्म कुंडली, पूछो क्या पूछना है। ये जानना चाहते हो कि एक्सप्रेशन कब कब, हे भगवान, आयुषी सहाय श्रीवास्तव कहाँ है, जाग भैया जाग। देव गुप्ता, अरे वाह गुप्ता जी भी दिख गए आज तो बड़े दिनों बाद। गुप्ता जी ये देखो, ये जानना चाहते हो कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए 0 होगा। तो ये 0 होगा x इक्वल टू -2 पर, ये 0 होगा x इक्वल टू -1 पर। ये जानना चाहते हो कि x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव होगा x की वैल्यू -∞ से -2 और -1 से इंफिनिटी के बीच में। ये नेगेटिव होगा x की वैल्यू -2 से लेके -1 के बीच में। और ये कभी अनडिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि अनडिफाइंड होने के लिए नीचे 0 आना चाहिए और इसमें कभी नीचे 0 आना संभव नहीं है। पूरी जन्म कुंडली बना दी इसकी, तुमने सुनी क्या, बाप रे वो तो सो ही गई। अरे रे वैदेही S4 बैच जाग जा, ओजस्वी जाग जा, थोड़ा पूरा, थोड़ा क्या बल्कि पूरा पूरा जागो। और ये कौन है, अनिमेश S1, बार बार सिर पे हाथ फेर रहा है, गोल गोल सिर घुमा रहा है। इतना पसंद है तो 2-4 बार मैं घुमवा देता हूँ, जरा देख करके बताओ फिर से। बोलो ये एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है ये एक्सप्रेशन। भैया आवाज नहीं आ रही, मुंह नहीं चल रहा, जल्दी बोलो। ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स बिटवीन -∞ से -2 और -1 से इंफिनिटी। बोलो ये एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए नेगेटिव है। ये नेगेटिव है फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स बिटवीन -2 से लेके -1।
ये कब कब जीरो है? ये जीरो है एक्स की वैल्यू -2 पर और एक्स की वैल्यू -1 पर, और ये कब कब अनडिफाइंड है? तो ये कभी अनडिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि इसको अनडिफाइंड होने के लिए डिनोमिनेटर में जीरो लाना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में जीरो आना संभव नहीं है। क्या मैं क्लियर हूं? एक मिनट, हमने इसकी पूरी जन्म कुंडली बना ली, तुमने नोटिस किया? और वो भी बिना वेवी कर्व के। अरे भैया वो भी बिना वेवी कर्व के, बिना वेवी कर्व के हमने इसकी जन्म कुंडली बना दी है, वो इंपॉर्टेंट है। आओ एक काम करते हैं, इसका अगला केस सॉल्व करते हैं, केस 2। सुकून से बैठना भी है, एकदम आराम से। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि केस 1 पढ़ने के बाद तुम्हारी नींद भाग गई होगी। केस 2, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यदि किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा तो उसके रूट्स पे कमेंट करो। भैया वैदे भाई तू थोड़ा बहुत हिलती विलती है, नहीं हिलती है? हिल थोड़ा, शरीर को कष्ट दे जरा, हिल गोल गोल इधर ऐसे ऐसे। हाँ गुड गुड, थोड़ा मुस्कुरा, मुस्कुरा के देखा, जोर जोर से हंस के देखा। अरे हंस ना, हा 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 करके हंस। गुड। अब भैया अब देखना, मैंने इसके डिस्क्रिमिनेंट को 0 ले लिया है। अब तुम मुझे बताओ, यदि किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो उसके रूट्स कैसे हो जाएंगे? रियल एंड इक्वल, यानी क्या अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा? बोलते ही नहीं है यार, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो अब बताओ तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या बन गया? ax² प्लस bx प्लस c, जो कि था a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। बीटा की जगह क्या रखेंगे? अल्फा। तो बोलो कितना हो जाएगा? a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा, दैट इज a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ये आ गया भैया तुम्हारा एक्सप्रेशन। चलो नंबर लाइन पे प्लॉट करो भैया रूट्स को। अरे भैया जो भी रूट्स आए हैं उनको 0 से इक्वेट करो। पेन पेंसिल डाउन रखेंगे, नजरें मेरे ऊपर टिकाएंगे, बाप रे वो तो नकल में लगा हुआ। बोले नकल कर लो, हे भगवान। नैतिक चौक से जी थोड़ा डांस करके दिखाएं। नैतिक, ओ भैया नैतिक, चौक से जी थोड़ा डांस करके दिखाएं। जल्दी खड़े हो जाएं पहले तो आप। हाँ गुड, अब डांस करके दिखाएं, शादी डांस करना बढ़िया। जल्दी कर, नहीं तो क्लास से हटा दूंगा, पूरी क्लास का टाइम वेस्ट कर रहा है। जल्दी डांस कर। जोशी जी नैतिक चौकसे को हटा दो, जल्दी ढंग से डांस कर। देखना भैया, फिर से देखना जरा। तो दरअसल क्या है, अब मुझे इस एक्सप्रेशन का बिहेवियर निकालना है। किसका? ax² प्लस bx प्लस c का। कब x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है, x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए नेगेटिव है, कब कब 0 है, कब कब अनडिफाइंड है। अब भैया ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, हो सकता है इसका d 0 हो जाए। अरे हो सकता है इसके जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल हो जाए। तो यदि रूट्स इसके रियल और इक्वल हो गए तब कैसे पता चलेगा वो बता रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने रूट्स को रियल और इक्वल लेने के लिए d इक्वल टू 0 ले लिया। d इक्वल टू 0 हो गया, रूट्स रियल और इक्वल हो गए, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया, यानी यहाँ पर बीटा की जगह अल्फा रख दिया। तो मेरा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c था वो a इंटू एक्स माइनस अल्फा के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। आओ भैया नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहा हूँ। इस लीनियर फैक्टर को 0 से इक्वेट करके जो x की वैल्यूज आ रही हैं, यानी जो रूट्स निकल के आ रहे हैं, उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। देखो यही अल्फा है और यही बीटा है। मुझे बताओगे ये कौन सा पॉइंट है? अरे भैया तो रूट है, ये वो पॉइंट है जो एक्सप्रेशन में रखेंगे तो एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो बताओ ये एक्सप्रेशन कब 0 हो रहा है? ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है x इक्वल टू अल्फा पे, यानी x इक्वल टू बीटा पे, क्योंकि जो अल्फा है वही बीटा है।
अब मुझे ये पता करना है कि ये एक्सप्रेशन एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है, तो आओ इस इंटरवल की एक्स की कोई वैल्यू लें और उस वैल्यू को रख करके इस एक्सप्रेशन में देखें। इस इंटरवल की कोई वैल्यू यदि मैं लेता हूं तो वो वैल्यू अल्फा और बीटा से छोटी है, रखो यहां पर या नहीं यहां पर रखो, अरे भैया यहां रखो या नहीं यहां रखो, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, रखो यहां पर एक्स की वैल्यू रखो, ऐसी वैल्यू लेना जो अल्फा और बीटा से छोटी हो, छोटा माइनस बड़ा, नेगेटिव, नेगेटिव का स्क्वायर, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू ए प्लस ए। बोले प्लस ए का क्या मतलब हुआ, एक्सप्रेशन का बिहेवियर ए के जैसा होगा, ए पॉजिटिव है तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव है तो एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, यानी एक्सप्रेशन का बिहेवियर विल बी सेम एज ए। अश्विन समझ में नहीं आया? है? आया नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया तो हाथ नीचे कर। नहीं आया भैया, इसको कॉपी करेंगे उसके बाद आगे बात करेंगे, जल्दी से इसको कॉपी करो। इसको कॉपी करेंगे उसके बाद बात करेंगे भैया, जल्दी कॉपी करेंगे। भैया समझ समझ करके लिखना है। बिना समझे नहीं लिखिएगा, प्रॉपरली समझ करके लिखिएगा। और जहां समझ में नहीं आ रहा है वहां कोई दिक्कत नहीं, स्टार लगा लीजिएगा, अभी सब समझ में आएगा। मिटा दूं? अरे मैं मिटा दूं दादा? चलो लिख लो, कुछ लोग लिख रहे हैं, और 2-3 सेकंड में लिख लो।
हे राम दया करें प्रभु। हो गया भैया? अश्विन भाई हो गया? हाँ हाँ, वो एग्जाम्पल क्या, मैं सब कुछ फिर से समझा दूंगा गौरव भाई, आप चिंता ना करें। आप लोगों की सूरत देख करके मुझे समझ में आ गया। ये मुरले, मुरली जी चाय वाय पीता? सुबह सुबह नहीं पीता जी, चाय होता क्या? अरे वाह, अभिनव शुक्ला जी भी दिख रहे हैं, गुड। चलो भैया, अभिनव एक दूसरा दिख रहा है, S1। अभिनव भाई जागो, दूसरा है अभिनव, S1 वाला, सीधे बैठ। हाँ गुड गुड। भैया देखना जरा, रावत देखना जरा, एक बार फिर से इसकी कहानी डिस्कस करते हैं यार, सीन क्या बन रहा था जरा ये देखना। हाँ, अब सीन कुछ ऐसा बन रहा था, ये केस 2 के बारे में बात हो रही थी कि मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c था या नहीं था? जल्दी जल्दी हाथ ऊपर करते जाना यार भैया, था या नहीं था? मैं ये, ठीक है, मैं ये पता करना चाहता था कि ये x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है, कौन कौन सी वैल्यूज के लिए नेगेटिव है, कौन कौन सी वैल्यूज के लिए जीरो है, कब कब अनडिफाइंड है, और वो भी बिना बेबी करके करना चाहता था। अब उसके लिए एक तरीका तो ये कि मैं x की एक एक वैल्यू रख के देखूं, वो संभव नहीं। एक दूसरा तरीका ये है कि मैं बेबी कर लगा लूं, वो बेबी कर लगाने से भी मुझे मना कर दिया गया है। तो मैंने एक तीसरा मेथड निकाला, और वो तीसरे मेथड के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको इसके रूट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, इसको a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखा। पूरा डिराइव करके बताया मैंने कि कैसे रूट्स के फॉर्म में लिखा जाता है। जब मैंने इसको इसके रूट्स के फॉर्म में लिखा तो मुझे समझ में आया कि एक एक करके यहाँ वैल्यू रख के ये पता करने के बजाय कि ये कब कब पॉजिटिव है और कब कब नेगेटिव है, क्यों ना बड़े बड़े इंटरवल में वैल्यू रखी जाए, और वो बड़े बड़े वैल्यू इंटरवल में मैं वैल्यू रख करके पता कर पाऊं कि ये कब कब पॉजिटिव है, कब कब नेगेटिव है। उसके लिए मैंने इन अल्फा और बीटा का सहारा लिया। इसको जीरो से इक्वेट करो, इसको जीरो से इक्वेट करो, एक्स की एक वैल्यू मिलेगी अल्फा, एक वैल्यू मिलेगी बीटा। और एक मिनट एक मिनट एक मिनट, केस 2 में मैंने ये तो लिखा ही नहीं कि मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसा है। बोले बोले, मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर है, यानी आज की तारीख में रूट्स जो हैं वो रियल और इक्वल है। तो अब यदि रूट्स रियल और इक्वल हो गए तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसको तुमने ऐसा लिखा था, अब वो हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा, यानी a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब मुझे ये पता करना है कि ये x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है, यानी अब मुझे ये पता करना है कि ये x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है। और ये पता करने के लिए मैं इस लीनियर फैक्टर को 0 से इक्वेट करके रूट्स निकालूंगा। तो ये देखना, ये आ गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, और ये रूट आ गया अल्फा, और यही बीटा है। क्या किया समरन, मैंने कुछ नहीं किया, इसके रूट्स निकाल लिए और रूट को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। जरा तवज्जो दीजिएगा, रूट को नंबर लाइन पे प्लॉट करने का फायदा क्या होगा। रूट को नंबर लाइन पर प्लॉट करने के कारण अब मैं रूट के इस तरफ की पूरी वैल्यू एक ही बार में यहां रख करके देख लूंगा, और एक ही बार में पता चल जाएगा कि इस पूरे इंटरवल में इसका बिहेवियर कैसा है। रूट की इधर की वैल्यू मैं एक ही बार में यहाँ पर रख दूंगा, और एक ही बार में पता चल जाएगा कि रूट के इधर की वैल्यू पर एक्सप्रेशन का बिहेवियर कैसा है। यानी ये जो रूट्स हैं ये तुक्का लगाने में मेरी मदद करते हैं। ये जो रूट्स हैं ये एक्स की वैल्यूज मुझे इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करवाने में मदद करते हैं, और इसीलिए मैंने रूट्स को नंबर लाइन पर प्लॉट किया, क्योंकि रूट्स वो वैल्यूज हैं जो एक्सप्रेशन को 0 बनाती हैं। अब ये वो वैल्यूज आ गई जो एक्सप्रेशन को 0 बनाती हैं। अब इसके इधर की वैल्यू इसमें रख के देख लेता हूँ, इसके इधर की वैल्यू इसमें रख के देख लेता हूँ, पता चल जाएगा कि कब कब पॉजिटिव है, कब कब नेगेटिव है। चलो चलो, इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू ले लो, पेन पेंसिल डाउन रखना। अश्विन भाई नजर मेरे ऊपर टिकाना, आपको शायद अब समझ में आ जाए। इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू ले लो, इस इंटरवल की कोई भी एक्स की वैल्यू लो और यहां रखो।
इस इंटरवल की जो भी x की वैल्यू होगी उसको यदि मैं यहाँ रखूंगा तो वो वैल्यू अल्फा और बीटा से छोटी होगी। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, छोटा माइनस बड़ा नेगेटिव होगा, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू ए पॉजिटिव ए आएगा। यानी एक्सप्रेशन का बिहेवियर ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, यानी एक्सप्रेशन का बिहेवियर सेम एज ए होगा। यानी इस इंटरवल की कोई भी एक्स की वैल्यू जब तुम इस एक्सप्रेशन में रखोगे तो एक्सप्रेशन विल बिहेव सेम एज ए। ए पॉजिटिव है तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव, ए नेगेटिव है तो एक्सप्रेशन नेगेटिव। आओ इस इंटरवल की कोई वैल्यू ले, अश्विन भाई इस इंटरवल की कोई वैल्यू ले। अब ये जो इस इंटरवल की कोई वैल्यू यहां पर रखोगे तो x की जगह रखोगे x की कोई ऐसी वैल्यू ली जो इस इंटरवल के बीच की है, इस इंटरवल के बीच की जो भी वैल्यू होगी वो अल्फा और बीटा से बड़ी होगी, वो बड़ी वैल्यू यहाँ रखूंगा, बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू ए पॉजिटिव ए आएगा, यानी एक्सप्रेशन प्लस ए के जैसा बिहेव करेगा। यानी ए पॉजिटिव है तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहेगा, ए नेगेटिव है तो एक्सप्रेशन नेगेटिव रहेगा, यानी एक्सप्रेशन का बिहेवियर सेम एज ए रहेगा। यानी इस इंटरवल में भी एक्सप्रेशन सेम एज ए बिहेव करेगा। जरा फिर से देखिएगा, अब मैंने इसके बारे में क्या पता किया है, अब मैंने इसके बारे में यह पता किया है कि भैया इस केस में क्या पता किया है, बोलते ही नहीं। अरे भैया मैंने ये पता किया है कि कम वक्त ऐसे केस में एक्सप्रेशन का बिहेवियर हमेशा ही सेम ऐसे होता है। यानी जरा नोटिस करो, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी के बीच की कोई भी वैल्यू इसमें रख दो, कम वक्त इस एक्सप्रेशन का बिहेवियर तो सेम एज है, ए निकल करके आ रहा है। यानी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच की कोई भी वैल्यू एक्सप्रेशन में रखो, एक्सप्रेशन हमेशा एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के जैसा ही बिहेव कर रहा है। तुम बोलोगे सर एक मिनट रोक के, मानते हैं इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू एक्सप्रेशन में रखने पर एक्सप्रेशन सेम एज ए है, इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू एक्सप्रेशन में रखने पर एक्सप्रेशन सेम एज ए है, लेकिन सर एक मिनट रोक के, एक पॉइंट ऐसा है जहां पर एक्सप्रेशन सेम एज ए बिहेव नहीं कर रहा है, एक पॉइंट ऐसा है जहां पर एक्सप्रेशन जीरो हो जा रहा है। यही तो ट्रेजेडी है जीवन की। इस पूरी नंबर लाइन पे सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट पे मेरा एक्सप्रेशन ए के जैसा बिहेव करने के बजाय जीरो हो जा रहा है, और वो वैल्यू है अल्फा और बीटा। तो एक्स की वैल्यू अल्फा या बीटा हो जाएगी तो एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, वरना तो एक्स की हर वैल्यू पर एक्सप्रेशन सेम एज ए हो जाएगा। तुम बोलोगे सर इसका इस्तेमाल कहां करते हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगी। यदि वो तुमसे कहे कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बिहेवियर को हमेशा के लिए एक जैसा कर दो, तो हमेशा के लिए एक जैसा करने में एक चीज मदद कर सकती है कि आप उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के डिस्क्रिमिनेंट को जीरो कर देना। यदि आप उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के डिस्क्रिमिनेंट को जीरो कर दोगे तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स की हर वैल्यू के लिए एक जैसा बिहेव करेगा, और वो एक जैसा बिहेवियर किसके जैसा होगा, ए के जैसा होगा। हाँ, एक पॉइंट पे मेरे साथ चोट हो रही है, वो एक पॉइंट है अल्फा और बीटा, उस पॉइंट पे एक्सप्रेशन का बिहेवियर ए के जैसा ना हो करके जीरो हो जाएगा। बस यही एक दाग मेरे ऊपर लगा है, वरना मेरे ऊपर और कोई दाग नहीं है। तुम क्या चाहते हो कि मैं इस दाग को भी मिटा दूं? आओ एक केस और कंसिडर करता हूं, जरा वो केस देखना, मजा आएगा। केस 3, केस 3, मान लो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। अब यदि उस क्वाड्रेटिक नेमा तू ध्यान लगा ले, तेरा ध्यान नहीं है, और यदि ध्यान नहीं लग रहा तो वापस जा। यदि किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे बताओ? अरे यार अश्विन भाई, किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया तो रूट्स कैसे हो जाएंगे? इमेजिनरी हो जाएंगे, और इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। तो इसका मतलब हमें लिखना पड़ेगा अल्फा एंड बीटा आर इमेजिनरी। एक असम्पशन ले लो, अल्फा इक्वल टू पी प्लस आई क्यू और बीटा इक्वल टू पी माइनस आई क्यू, ये असम्पशन ले लो। तुमने ही तो बोला कि यदि डी लेस देन 0 हो गया तो रूट्स इमेजिनरी हो गए, और रूट्स इमेजिनरी हो गए तो इमेजिनरी रूट्स तो कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। यानी एक रूट यदि p प्लस आई क्यू है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, p माइनस आई क्यू हो जाएगा।
एक रूट हो गया p प्लस आई क्यू, तो अगला रूट हो गया p माइनस आई क्यू। आओ भैया नंबर लाइन पे प्लॉट करें। ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, बल्कि एक मिनट थोड़ा दिखने में सुंदर बना लेते हैं। तुम्हारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, उसको तुमने लिखा था a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। और जब आज की तारीख में अल्फा और बीटा इमेजिनरी है तो तुमने उनको कंसिडर किया है p प्लस आई क्यू और p माइनस आई क्यू। रखो यहाँ पर, तो बोलो कितना हो गया? नजरें मेरे ऊपर टिकाना, पेन पेंसिल डाउन कर दो, बार बार नहीं बोलूंगा। ये अल्फा की जगह p प्लस आई क्यू रख दिया और बीटा की जगह p माइनस आई क्यू रख दिया। ये देखो, चलो चलो इसको देखने में सुंदर बनाओ। ये हो गया a, ये हो गया x माइनस p माइनस आई क्यू, और ये हो गया x माइनस p प्लस आई क्यू। चलो बोलो कितना हो गया? अरे यार भैया मदद ही नहीं कर रहा है यार कोई, बोलो भैया बोलो। भैया तू हिंदी नहीं समझता, मैं मना कर रहा हूँ तेरे को लिखने में। कौन है रे ये? प्रवीण गिरी, पार्थ मालवीय। पार्थ भी नहीं समझ पा रहा है हिंदी। पार्थ भैया हिंदी नहीं समझते, चलो कोई बात नहीं। हाँ भैया देखना है कितना हो गया। विल बी इक्वल टू ए इंटू, ये देखो ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कितना हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी बोलो कितना हो जाएगा? ये हो गया x माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ आई स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर। और अब आप रे, तुम्हारा एक्सप्रेशन तो कैसे दिखने लगा अश्विन भाई? देखो जरा। अब अश्विन भाई तुम ये मत बोलना कि समझ में नहीं आया, तुम्हारा एक्सप्रेशन ये था जिसको तुमने ये लिख लिया था। अब रूट्स आ गए इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट कॉन्जुगेट पेयर में होता है, तो अल्फा की वैल्यू थी p प्लस आई क्यू है, तो बीटा की वैल्यू p माइनस आई क्यू होगी। वो रख दिया तो ऐसा बन गया। तो तुम्हारा जो एक्सप्रेशन अभी तक ऐसा दिखता था, अब वो ऐसा दिखने लगा। और सोने यार, ऐसा दिखे चाहे ऐसा दिखे, करना क्या? तेरे को अचार डालना है क्या? अरे तो तेरे को तो नंबर लाइन से उठा उठा के एक्स की एक एक वैल्यू इसमें रख रख के देखनी है कि कौन सी वैल्यू पर एक्सप्रेशन पॉजिटिव है और कौन सी वैल्यू पर एक्सप्रेशन नेगेटिव है और कौन सी वैल्यू पर एक्सप्रेशन जीरो है। यही करना है। चलो चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं भैया, शुरू करते हैं। ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? हाँ बोल रहा है वो, देखो स्पर्श गुप्ता हाँ बोलता है, बहुत बढ़िया। अरे भैया यही अल्फा है और यही बीटा है, सहमत हो? बोलते ही नहीं है। हाँ वेरी गुड, आयुष पलैया बोला बिल्कुल सहमत नहीं है। अरे भैया सहमत कैसे हो सकते हैं? आज जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं, यानी अल्फा और बीटा इमेजिनरी हैं। इमेजिनरी रूट्स रियल नंबर लाइन पे कहां से आएंगे? अरे इमेजिनरी रूट्स रियल नंबर लाइन पे कभी प्लॉट नहीं हो सकते हैं, और इसलिए रियल नंबर लाइन अब की बार खाली पड़ी रहेगी। ये देखो, इस पे इमेजिनरी रूट्स प्लॉट ही नहीं हो पाएंगे। तुम बोलोगे हाँ सर, तो अब आप तुक्का कैसे लगाओगे? अरे भैया अब मेरे पास कोई ऐसा माइलस्टोन ही नहीं है जिसकी सहायता से मैं तुक्का लगा पाऊं, और इस कारण से मैं एक ही बार में माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच की सारी वैल्यूज ले रहा हूं और यहां पर रख रहा हूं। चलो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच की एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो और वो वैल्यू को यहाँ पर रख दो। रखो भैया एक्स की जगह उस वैल्यू को, उसमें से पी घटाया, घटा दो। होल स्क्वायर करने के कारण वो क्वांटिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। होल स्क्वायर होने के कारण वो क्वांटिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड किया, कैसा आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू ए कैसा आ रहा है? प्लस ए, यानी बोलो एक्सप्रेशन का बिहेवियर कैसा होगा? एक के जैसा होगा। ए पॉजिटिव है तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा, ए नेगेटिव है तो एक्सप्रेशन नेगेटिव आएगा, यानी एक्सप्रेशन विल बिहेव सेम एज ए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ नोटिस किया क्या तुम लोगों ने? अरे तुमने कुछ नोटिस किया? जरा इस केस और इस केस में अंतर समझना अश्विन भाई।
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच की x की हर वैल्यू पर एक्सप्रेशन का बिहेवियर इस केस में भी सेम एज ए होता था, लेकिन एक पॉइंट ऐसा था जो मेरे ऊपर दाग लगा रहा था, एक पॉइंट ऐसा था जो मेरे ऊपर चोट कर रहा था। उस एक पॉइंट पर एक्सप्रेशन का बिहेवियर सेम एज ए होने के बजाय जीरो हो जा रहा था। लेकिन यहाँ देखो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच की हर वैल्यू पर एक्सप्रेशन का बिहेवियर एक जैसा है। किसके जैसा? एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के जैसा। और इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पर मेरे ऊपर दाग लगा हो, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पर ये एक्सप्रेशन एक के जैसा बिहेव ना कर रहा हो। ये हमेशा एक के जैसा बिहेव कर रहा है। क्या अद्भुत बात है। इस केस में एक्सप्रेशन हमेशा एक जैसा बिहेव कर रहा है, और वो एक जैसा बिहेवियर किसके जैसा है? एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के जैसा। जबकि इस केस में भी एक्सप्रेशन बिहेव तो हमेशा एक जैसा कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जो उस ट्रेडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। उस एक पॉइंट पर एक्सप्रेशन एक जैसा बिहेव ना करके जीरो हो जा रहा है। तुम बोलोगे सर तो क्या इसमें एक्सप्रेशन जीरो नहीं होगा? होगा ना। अरे भैया, इस केस में भी एक्सप्रेशन जीरो होगा, मगर समस्या यह है कि इस केस में इसके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं। यानी एक्स की वो वैल्यूज जहां पर ये जीरो होगा